नमस्कार, बहुत स्वागत आप सभी का। मैं हूं सुशांत सिन्हा। आज बिहार चुनाव के रिजल्ट का दिन है। सुबह सुबह टीवी के सामने अगर आप बैठ गए हैं तो भाई मला मैं कैसे नहीं आता। एक एक सीट के बारे में, कहां से कौन आगे है, कहां से कौन पीछे, सब बताने के लिए आया हूं। आखिर बिहार के वोटर ने क्या फैसला किया है? नीतीश कुमार को फिर से गद्दी मिलने वाली है या जनता ने पलटी मार दी है नीतीश कुमार की जगह इस बार और तेजस्वी को चुन लिया है? ये सब कुछ बस कुछ ही देर में आपको पता लगने वाला है। बिहार का रिजल्ट सुपर फास्ट स्पीड से बॉस आपको यहीं पता चलेगा, नव भारत पर। तो टिके रहना है, जाना नहीं है। साथ में रिजल्ट भी देखेंगे और उस रिजल्ट को एनालाइज भी करेंगे कि जो हो रहा है वो क्यों हो रहा है और जो नहीं हुआ वो क्यों नहीं हुआ। बिहार की एक एक सीट से डायरेक्ट खबर आपके पास पहुंचाएंगे। हमारे रिपोर्टर जगह जगह मौजूद हैं, वो आपको हर खबर दिखाएंगे, रिजल्ट सबसे पहले बताएंगे, जीत हार का पूरा समीकरण भी आपको समझाएंगे। लोकतंत्र का सबसे बड़ा पर्व चुनाव, और वो भी बिहार में, जिसकी चर्चा देश भर में ही नहीं बल्कि दुनिया भर में हो रही है। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 न केवल राज्य की राजनीति को नया आकार देगा बल्कि पूरे हिंदुस्तान की राजनीतिक दशा और दिशा दोनों को भी प्रभावित करने का मादा रखता है। बिहार हिंदी पट्टी का राजनीतिक बैरोमीटर है। यहां एनडीए और महागठबंधन के बीच मुकाबला केंद्र सरकार की स्थिरता को सीधे प्रभावित करता है। 18 गैर बीजेपी पार्टियां मोदी 3.0 को समर्थन दे रही हैं। इसलिए यहां मिली जीत हार एनडीए के लिए 2029 लोकसभा चुनाव से पहले बड़ा मायने रखती हैं। इंडिया ब्लॉक के लिए ये पहला बड़ा इम्तिहान है। पटना में ही इंडिया ब्लॉक की घोषणा हुई थी। मजबूत प्रदर्शन से विपक्ष को गति मिलेगी, वरना आंतरिक कलह बढ़ेगा और इंडिया ब्लॉक की बुनियाद पूरी तरह से हिल जाएगी। बस अब थोड़ी ही देर में ईवीएम खुलने वाला है, जिस पर सबकी निगाहें टिकी हैं। न केवल बिहार के नेताओं की या मतदाताओं की बल्कि समूचे देश की। और तो और विदेश से भी लोग इस चुनाव के रिजल्ट पर नजरें टिकाए बैठे हैं। पटना में तो गजब की पोस्टरबाजी है। अलविदा चाचा से लेकर टाइगर अभी जिंदा है जैसे पोस्टर अभी से लगा दिए गए हैं। लेकिन पटना में सिर्फ पार्टी ऑफिस या पोस्टर का ही रौला नहीं है। असल कॉन्फिडेंस तो आनंद सिंह के यहां है भाई। रसगुल्ला, जलेबी सब बन रहा है। रिजल्ट पता नहीं क्या होगा, लेकिन आनंद सिंह के समर्थकों ने तो मान लिया है कि जीत उनकी ही तय है। विधानसभा चुनाव के नतीजे अभी नहीं आए हैं, लेकिन अभी से जश्न की तैयारी शुरू है। आप देखिए, मैं अनंत सिंह जो मोकामा से जेडीयू के उम्मीदवार हैं, उनके आवास पर मौजूद हूं, उनके पत्नी के आवास पर कह सकते हैं, क्योंकि वही अभी विधायक हैं वहां से, मोकामा से। और यहां पर देखिए किस तरह से जश्न की तैयारी चल रही है। रसगुल्ले बन रहे हैं, बहुत बड़ी तादाद में जो तैयारी है वो चल रही है। मिठाइयां बनाई जा रही है, खाने पीने की व्यवस्था जो है वो यहाँ पर की जा रही है, ताकि जो कार्यकर्ता है पार्टी के, अनंत सिंह के समर्थक आए तो उनका स्वागत किया जा सके। और बाकी जो भी हो, लेकिन बिहार में सबकी नजर इस बात पर है कि एग्जिट पोल फेल होगा या पास। खैर, एग्जिट पोल तो अनुमान है भाई, और उस अनुमान में 72 सीट ऐसी भी हैं जो ये तय करेंगी कि क्या होने वाला है। ऐसी कुछ सीटों की लिस्ट राकेश पांडे आपको बता रहे हैं। जरा पीछे वो बड़ी सीटें डालिए जिनको लेकर यह माना जा रहा है कि वहां पर इस बार सबसे ज्यादा नजर इसलिए रहने वाली है क्योंकि वहां पर बैटल ग्राउंड बड़ा दिलचस्प है और इसकी चर्चा एग्जिट पोल में भी हुई है। जरा वो सीट एक बार डाल दीजिए। हालांकि उसको हम नीचे ग्राफिक्स में भी लगातार चला रहे हैं। बैटल ग्राउंड वाली सीटें कौन कौन सी हैं ये जरा डाल दीजिए। मधुबनी, रानीगंज, त्रिवेणीगंज, सिंहेश्वर, गायघाट, औराई, बैकुंठपुर, एकमा, सुल्तानगंज, मटिहानी, महनार, सोनपुर। और इसलिए इनको बैटल ग्राउंड कहा जा रहा है क्योंकि इस बार पिछली बार के 2020 के चुनावी समर में नतीजे में अंतर बहुत ज्यादा नहीं था। 3000, 6000, 2000, 15,000, 20,000 यहां तक नतीजे थे। इसमें सूर्यगढ़ा, बरबीघा, राजगीर, बाढ़, सासाराम,
झाझा, वजीरगंज, भभुआ, गुरुआ, नोखा, दिनारा, बिक्रम, डुमराव, ये सारी सीटें हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, अभी तो बहुत कुछ और है, उसकी भी लिस्ट जल्दी जल्दी देख लीजिए। बाकी तो थोड़ी देर बाद सब कुछ सामने आ ही जाएगा, लेकिन रिजल्ट डिक्लेयर होने से पहले ही मारकाट की बात और उससे पहले अफवाह दोनों तेजी से फैल रहे हैं। अब जरा इन दो तस्वीरों को एक साथ देखिए। रोहतास में हल्ला हुआ कि ईवीएम बदल रहा है, पकड़ो पकड़ो, घेर लो। भाई लोगों ने घेर भी लिया, लेकिन मिला क्या? खाली बक्सा। उस ट्रक का में बहुत सारे स्टील के डब्बे पाए गए। हर एक डब्बा निकाला गया वीडियोग्राफी में, और वहाँ पे उपस्थित अभ्यर्थियों के समक्ष सारे डब्बे खाली पाए गए। स्पष्ट हो गया कि जो ईवीएम से भरा हुआ ट्रक घुसने की जो सूचना थी वो असत्य था। सुन लिए ना, उससे पहले देख भी लिए, लेकिन और भी देखिए। यहाँ कहा जा रहा है कि अगर हार गए तो नेपाल टाइप कर देंगे। नेपाल टाइप कर देंगे मतलब जैन जी वाला हंगामा। सुनिए सुनील सिंह को, लालू परिवार के राइट हैंड कहे जाते हैं, क्या कह रहे हैं। काउंटिंग के दिन षड्यंत्र रचा जा रहा है कि कुछ न कुछ गड़बड़ी करेंगे ईवीएम में, तो हम सभी लोगों को सचेत कर देना चाहते हैं। आप पदाधिकारी हैं या जिसके कहने पर आप कार्य कर रहे हैं, तो आपको सचेत हो जाना चाहिए, नहीं तो रोड पर आपको वो दृश्य दिखेगा कि जिसकी परिकल्पना नहीं की जा सकती है। आप नहीं संभाल सकते हैं। जिस तरह नेपाल में हुआ, जिस तरह से बांग्लादेश में हुआ, जिस तरह से श्रीलंका में हुआ, वो दृश्य कल आपको पूरे बिहार में देखने को मिलेगा। बिहार पहला राज्य नहीं है जहां जाति आधारित जनगणना कास्ट सेंसस को नीति का आधार बनाया गया। ये चुनाव जाति को केवल वोट बैंक से आगे ले जाकर नीतिगत उपकरण बनाएगा, जैसे आरक्षण और बजट आवंटन। दूसरे राज्य जैसे यूपी, बंगाल इसको कॉपी करेंगे। बिहार महिलाओं के लिए केंद्रित कल्याण योजना का प्रयोग धर्मी राज्य बन रहा है। वहीं 71% महिला मतदान ने इसे साबित भी किया है। ये चुनाव लिंग आधारित कल्याण को परिपक्व बनाएगा, जो पूरे देश के लिए रोल मॉडल हो सकता है। करीब 22 साल बाद स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी SIR से 67 लाख अयोग्य वोटर हटाए गए। ये भी इस चुनाव का एक नया एक्सपेरिमेंट है। ये वक्त संशोधन एक्ट के बाद पहला चुनाव है। अप्रैल 2022 के पहलगाम हमले के जवाब में मई 2025 का ऑपरेशन सिंदूर मोदी की लोकप्रियता का टेस्ट है। राष्ट्रीय सुरक्षा और विकास का नैरेटिव यहाँ मजबूत हो सकता है। इसलिए कहते हैं कि जीते या हारे, अफवाहपन नहीं टूटना है भाई। जीत हार तो बताएंगे भी, क्यों जीते क्यों हारे वो भी समझेंगे आप। सुशांत सिन्हा के अलावा आज नाविका कुमार भी होंगी, जिन्हें 30 साल से ज्यादा समय से देश की राजनीति को सबसे करीब से समझने का एक्सपीरियंस है। टाइम्स ऑफ नवभारत के मैनेजिंग एडिटर रंजीत कुमार होंगे, जो खुद पूरा बिहार घूम आए हैं, इसलिए कहीं जाना नहीं है। टाइम्स ऑफ नवभारत पर बने रहना है। रुझान, नतीजे, विश्लेषण सब कुछ एक जगह, सबसे सटीक, सबसे तेज। बिहार की चुनावी लड़ाई में पार्टियों ने सारे घोड़े खोल दिए थे। क्या क्या नहीं देखा सुना हम लोगों ने। ये वही चुनाव है जिसमें प्रचार के दौरान विपक्ष ने चुनाव आयोग तक को नहीं छोड़ा। लेकिन बॉस, आज वही चुनाव आयोग पूरी तरह से तैयार है। चुनाव आयोग काउंटिंग शुरू करेगा। इधर हम आपको काउंटिंग के एक एक राउंड का हाल बताते चले, कहां से किस राउंड में कौन आगे कौन पीछे चल रहा है, पूरा हिसाब आपके लिए लेकर आएंगे। लेकिन उनसे पहले ये रिपोर्ट देख लीजिए आप लोग। पर्दा उठने वाला है, सस्पेंस खत्म होने वाला है। बिहार में तमाम एग्जिट पोल एनडीए सरकार की वापसी पर मुहर लगा रहे हैं। सवाल यही है कि क्या महिलाएं ही बनेंगी किंग मेकर? रुपए 10,000 का चुनाव पर पड़ेगा बड़ा प्रभाव। ऐसा इसलिए क्योंकि बिहार में इस बार पहली दफा 67% वोटिंग हुई है, जिसमें महिलाओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया है। चुनाव आयोग के आंकड़ों के मुताबिक पहले चरण में 69.04% महिला वोट पड़ा, जबकि दूसरे चरण में 74.03% महिलाओं का वोट पड़ा। दोनों चरणों का औसत निकालें तो 71.6% महिलाओं ने वोट डाले। वहीं दोनों फेज में कुल 62.8% पुरुषों ने मतदान किया।
यानी पुरुषों के मुकाबले महिलाओं का वोट 9% ज्यादा पड़ा है। संख्या के हिसाब से देखा जाए तो ये पुरुषों के मुकाबले करीब 5 लाख ज्यादा है और जिस हिसाब से पोल ऑफ पोल्स नीतीश सरकार की भविष्यवाणी कर रहा है तो माना यही जा रहा है कि नीतीश सरकार की जोरदार वापसी के पीछे यही महिला वोटर वाला फैक्टर है। जो भी जीते गए कोई प्रोसेस दिखाई नहीं देता, कोई डेवलपमेंट नहीं। अच्छा। और ना सरकार यहाँ पर बिजली में कुछ कर रही है, ध्यान दे रही है ना। कह रहे हैं कि भागलपुर में तो बिजली अब जाती ही नहीं है। क्यों नहीं जाती है? जाती है, हाँ जाती है। बिजली का बिल जैसे बुनकर प्रोडक्ट एरिया है, प्रोडक्ट एरिया का तो बिजली बिल एक्चुअली में माफ होना चाहिए। अच्छा। माफ होना, पूरा नहीं होना चाहिए पर सब्सिडी देना, सब्सिडी होना चाहिए। डिमांड आगे नहीं, हम लोग बिचौलिए में है, डिमांड तो बहुत है। अच्छा। आखिरकार जो भागलपुर और नाथनगर में जो मारवाड़ी लोग बैठे हैं तो हमसे लेके जो बाहर सप्लाई दे रहे हैं तो आखिर तो हब है तभी तो जा रहा है, जा रहा है। लेकिन उसका फायदा आप लोग को नहीं। नीतीश सरकार की वापसी के पीछे महिला फैक्टर को इसलिए भी अहम माना जा रहा है क्योंकि पिछले 3 चुनावों से महिलाएं लगातार पुरुषों से ज्यादा मतदान करती आई हैं। पिछले चुनाव यानी 2020 के आंकड़े देखें तो साल 2020 में 2.08 करोड़ महिलाओं ने वोट दिया था, जिसमें एनडीए को 38%, करीब 1.57 करोड़ महिलाओं ने वोट दिया था, जबकि महागठबंधन को 37%, करीब 1.56 करोड़ महिलाओं ने वोट दिया था। इतना ही नहीं, बिहार असेंबली की 243 सीटों में से 167 सीटों पर महिलाओं ने पुरुषों से ज्यादा वोटिंग की थी और इन 167 सीटों में से एनडीए ने 92 सीटें जीत ली थी। नीतीश की जेडीयू ने जो 43 सीटें जीती थी उसमें से 37 सीटों पर महिला वोट पुरुषों के मुकाबले ज्यादा पड़े थे। इसी तरह बीजेपी ने जो 74 सीटें जीती थी उसमें भी 55 सीटें ऐसी थी जिस पर महिला वोट ज्यादा पड़े थे। इस बार के चुनाव की बात करें तो सभी पार्टियों का फोकस महिलाओं पर ही रहा। महिलाओं को लेकर एनडीए ने 8 तो महागठबंधन ने 6 बड़े वादे किए। चुनाव से पहले एनडीए सरकार ने 1.21 करोड़ महिलाओं को 10-10 हजार रुपए दिए और शायद इसी का असर एग्जिट पोल में भी नजर आ रहा है। ये पैसा दिया कौन? मोदी दिया है, नीतीश कुमार दिया पैसा। मोदी दिया है पैसा तो कौन दिया? नीतीश कुमार 10,000 करके ना दिया। तो मिला आपको? हाँ मिल गया। अब आपको भी मिला? जी है? जी। अरे वाह, सबको मिला है तो वोट का ना देंगे। अच्छा, तो पैसा मिला है इसलिए वोट दीजिएगा? नहीं तो सब चीज दिया है ना, बिजली उजली सब कौन दिया? वही ना दिया। बच्चा सबको पढ़ाने लिखाने का सब कुछ वही नहीं देता है। हाँ नहीं देता पैसा फिर भी वोट देते हैं। अच्छा, तो ये विकास कौन? वही ना किया है। बिहार का विकास वही किया? वही किया, तब हम लोग का जानते हैं वही किया और कोई नहीं। अच्छा, तब तो जैसे क्या क्या विकास हुआ आपके यहाँ? बहुत चीज हुआ है। कभी बिजली नहीं था तो बिजली हुआ, रोड नहीं था रोड बना भी। बच्चा सबको स्कूल में पढ़ता तो साइकिल नहीं मिलता था, अभी साइकिल के स्टाइपेंड भी बढ़ा दिया। वृद्धा पेंशन भी नहीं था, वो सब भी दे दिया। काहे ना सब कुछ दिया। गारंटी थोड़ी है ना देगा कि नहीं दिया, जो दे दिया तो उसी का गारंटी है। उसका गारंटी है? तो गारंटी है। उसका कोई गारंटी नहीं है? नहीं देगा क्या नहीं देगा। नारी शक्ति को अपने पक्ष में लाने के लिए एनडीए ने स्कूली छात्राओं को साइकिल और यूनिफॉर्म बांटी। पंचायत में महिलाओं को 50% रिजर्वेशन दिया। सरकारी नौकरी में महिलाओं को 35% रिजर्वेशन दिया। जुलाई 2025 में इस रिजर्वेशन को सिर्फ बिहार की महिलाओं के लिए आरक्षित कर दिया गया। अगस्त 2025 से पहले महिला रोजगार योजना शुरू की। इसके अलावा 2016 से घरेलू हिंसा रोकने के लिए शराबबंदी का कानून लागू है ही। इसके अलावा आशा, आंगनबाड़ी, ममता, रसोइये, विकास मित्र, शिक्षा सेवक समेत कई स्कीम वर्कर्स का मानदेय भी बढ़ाया गया। बिहार की एनडीए सरकार ने 21 जून से अक्टूबर के पहले हफ्ते तक कम से कम 15 ऐसी घोषणाएं की हैं, जिसके जरिए महिलाओं, बुजुर्गों से लेकर समाज के हर वर्ग, खासतौर पर आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग को साधने की कोशिश की गई। हालांकि ऐसा नहीं है कि सत्ताधारी गठबंधन ने ही महिलाओं को साधने की कोशिश की। तेजस्वी ने भी पहले फेज की वोटिंग से 2 दिन पहले ऐलान किया। महागठबंधन सरकार बनी तो हर महिला को 30,000 रूपए दिए जाएंगे। हर साल 14 जनवरी को ये 30,000 रूपए दिए जाएंगे। महागठबंधन ने जीविका दीदियों को सरकारी कर्मचारी का दर्जा देने का वादा भी किया। विधवा और बुजुर्ग पेंशन हर महीने 1,500 रूपए करने, छात्राओं को स्कॉलरशिप देने, मेडिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रही छात्राओं की फीस माफ करने,
या 75% सब्सिडी देने का वादा भी किया। जुबान तो उन्हीं का दिया हुआ है, लालू यादव का ही दिया हुआ है। भले अब उनका बच्चा जो हुआ वो नहीं कर पा रहे हैं, उनको उतना नॉलेज नहीं आ पा रहा है, ये अलग बात है, लेकिन जो भी दिया है सम्मान हाँ, जो बैकवर्ड को दिया गया है बोलने का, जुबान तो उन्हीं का दिया हुआ। आज जो हम अच्छा बुरा सोच रहे हैं, ये सोचने की जो दी है हम लोग में हिम्मत, ये उन्हीं का दिया हुआ है, लालू यादव का। लेकिन हाँ, और कि भाई सम्मान तो ठीक है, लेकिन समृद्धि भी तो चाहिए। सही बात है। आपको जब तक सम्मान नहीं मिलेगा, आप कितना भी समृद्ध हो जाइए, अगर आके कोई कुछ बोल दे, कुछ कर दे, तो आप नहीं रह सकते। आपको मिला मोदी जी का पैसा जो दे रहे थे 10-10 हजार रुपया? नहीं, अभी तो नहीं मिला है। लेकिन क्या उम्मीद है मिलेगा? हाँ, जरूर मिलेगा। जब अच्छा, तो आपका भी बिजनेस करने का प्लान है? तो क्या, जब मिलेगा तो बिजनेस करके करेंगे। अरे वाह, बहुत बढ़िया। तो करना चाहिए, बिजनेस करना चाहिए, बहुत अच्छी चीज है ना। यानी एनडीए हो या महागठबंधन, दोनों ने ही किंग मेकर नारी शक्ति के महत्व को समझा। लेकिन महिलाओं ने किसके वादों पर भरोसा किया, इसका ट्रेलर एग्जिट पोल में मिल चुका है। लेकिन पूरी तस्वीर नतीजे आने के बाद ही साफ होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ, नवभारत। भाई हर आदमी इस वक्त बिहार के रिजल्ट का वेट कर रहा है, इसलिए थोड़ा सा वेट तो और करना पड़ेगा, क्योंकि अभी काउंटिंग शुरू नहीं हुई है। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, तुरंत निपटाकर फटाक से लौटेंगे और फिर नॉन स्टॉप रहेंगे और आपको ब्रेक के खत्म होते ही धड़ाधड़